तो 2000 साल पहले दुनिया एक मुख्तलिफ जगह थी जहां ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन, ना एक क्लिक में मिलने वाला जवाब। एक सवाल का जवाब हासिल करने के लिए इंसान को मीलों सफर करना पड़ता था, किताबें तलाश करनी पड़ती थी और कभी कभी पूरी जिंदगी तहकीक में गुजारनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर उस दौर में एक ऐसी इजाद आ जाती जो इंसान के हर सवाल का जवाब तलाश कर सकती, एक ऐसा निजाम जिसे आज हम गूगल कहते हैं। दोस्तों, कदीम रोम एक ऐसी सल्तनत जिसने सड़कें बनाई, कानून बनाए, अजीम इमारतें तामीर की और दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। लेकिन रोम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी इल्म। रोम में किताबें, फलसफे और तारीख महफूज रखने के लिए अजीम कुतुब खाने मौजूद थे। लेकिन मसला ये था, इल्म मौजूद था मगर सबके लिए नहीं था। एक आम किसान, एक गरीब मजदूर या एक गुलाम वो इल्म के इस खजाने से कोसों दूर था। फिर दोस्तों, इसी दौर में एक नौजवान रूमी मुफक्कर जिसका नाम लोसिस था, वो एक सवाल से बहुत परेशान था कि अगर इंसान के पास इतना इल्म है तो फिर दुनिया में जहालत क्यों बाकी है। फिर वो हर रोज एक ऐसा ख्वाब देखने लगा कि जिसमें वो एक ऐसा निजाम बनाए जहाँ इल्म किसी महल की दीवारों में कैद ना हो, जहाँ इल्म सिर्फ अलमारियों तक महदूद ना रहे, जहाँ हर अमीर और गरीब इल्म की रोशनी अपने सीने में उतार सके, जहाँ एक आम इंसान भी वही सवाल पूछ सके जो बादशाह पूछता है। फिर दोस्तों, वो दिन आया जब लोसिस ने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा हैरत अंगेज तस्वर पेश किया जिसे इल्मी जाल का नाम दिया गया, जहां रोम की किताबें, नक्शे तिब, फल्कियात और फलसफा एक जगह जमा कर दिए गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग लुइस को अक्ल का कुतुब खाना कहने लगे। शुरू में लोग बेहद हैरान थे क्योंकि एक सिपाही जंग से पहले दुश्मन के बारे में जान सकता था, एक तबीब बीमारियों के पुरानी इलाज तलाश कर सकता था, एक नौजवान सितारों को देखकर कायनात के राज समझ सकता था। लेकिन फिर रोम के ताकतवर लोगों ने इसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझ लिया, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि इल्म सिर्फ मालूमात नहीं देता, इल्म इंसान को इंसान से सवाल करना भी सिखाता है, इंसान की जहालत दूर करता है और हत्ता के हिवान को भी इंसान बना देता है। और ताकतवर से सवाल करना इसकी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं। फिर वो दिन आया जब हुक्मरानों ने लोसिस से कहा कि ये इल्म सबको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लोग अगर सबको जान गए तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी और हमारी सल्तनत मिट जाएगी। इस पर लोसिस खामोश रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि जिस दिन इंसान को सवाल पूछने से रोक दिया जाए, इसी दिन तरक्की रुक जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। फिर इसने अपनी आखिरी तहरीर में लिखा कि ए ताकतवर लोगों, किताबें जलाई जा सकती हैं, इमारतें गिराई जा सकती हैं, लेकिन जानने की ख्वाहिश को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ दिन बाद इसका कुतुब खाना हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, इसका नाम तारीख के सफ़हात में से मिटा दिया गया, लेकिन इसका ख्वाब जिंदा रहा। सदियों बाद इंसान ने दोबारा वही सवाल पूछा, क्या इल्म हर इंसान तक पहुंच सकता है? और फिर एक दिन एक ऐसी दुनिया वजूद में आई जहां एक आम इंसान भी अपनी जेब में पूरी दुनिया का इल्म रख सकता था। शायद आज जब हम कोई सवाल सर्च करते हैं तो हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उस पुराने ख्वाब को भी पूरा कर रहे होते हैं जो कभी एक इंसान ने 2000 साल पहले देखा था। क्योंकि तहजीबें सिर्फ इमारतों से अजीम नहीं बनती, तहजीबें उस दिन अजीम बनती हैं जब इल्म चंद लोगों की मालकियत नहीं रहता।